ये वो 10 सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल सकता, जिनको लेकर बुद्ध ने कहा कि मत ढूंढो, मत करो इसकी खोज, नहीं मिलेगा आपको जवाब। अजित केशकंबली ने जब बुद्ध से सवाल पूछे कि भाई हम तो नहीं मानते कि आत्मा होती है, हम क्यों मान लें। आज की क्लास से हम गौतम बुद्ध के दर्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको बौद्ध दर्शन पढ़ना है, समझना है, तो आपको गौतम बुद्ध का दर्शन पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने गौतम बुद्ध के बारे में समझाया है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया है कि वो कौन थे, क्या थे, किस जाति के थे, किस वर्ण के थे। आप जो बहुत सारे सवाल लेकर मेरे ऊपर आक्रमण करते हो ना कि सर ये बताओ गौतम बुद्ध तो नेपाल में हुए थे तो उन्हें भारतीय क्यों कहा जाता है, सर ये बताओ कि गौतम बुद्ध तो भारतीय थे, उन्हें नेपाली क्यों कहा जाता है, सर ये बताओ गौतम बुद्ध तो हिंदू थे, वो तो क्षत्रिय थे, वो तो इस जाति के थे, वो तो इस भगवान को मानते थे, वो तो जैन थे, वो तो जैनों की कॉपी करते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो आप मुझसे पूछते हो, इन सब सवालों के जवाब मैंने पिछली क्लास में दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पिछली क्लास को देख लेना, और आज की क्लास में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस मुझसे मत करना, ठीक है, ना कमेंट में करना, ठीक। तो आज से हम गौतम बुद्ध के दर्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। लगभग 3 से 4 क्लास में हमें गौतम बुद्ध का दर्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं बिना बकवास के। देखो, आप दुनिया के किसी भी दर्शन को पढ़ते हैं तो आपको उसके ऑर्गेनाइजर का दर्शन पढ़ना ही पड़ता है। हमने न्याय दर्शन पढ़ा तो अक्षपाद गौतम का दर्शन पढ़ा, हमने चारवाक दर्शन पढ़ा तो हमने चारवाकों का दर्शन पढ़ा, और अब हम बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं तो हमें गौतम बुद्ध का दर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम कांट के दर्शन को पढ़ना चाहेंगे तो हमें कांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम हेगल के दर्शन के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हमें हेगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनानी दर्शन को पढ़ना चाहेंगे तो हमें यूनान के दार्शनिकों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम किसी भी दर्शन को पढ़ें, हमें उसके ऑर्गेनाइजर के दर्शन के बारे में, मतलब उसने क्या विचार दिए, क्या सिद्धांत दिए, उसका खुद का क्या कहना था, उसका ज्ञान क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये मत देखो कि व्यक्ति हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अभी कहने वाले हैं कि सर वो तो एविडेंस नहीं मिलते, हम क्यों मान लें कि गौतम बुद्ध हुए थे, हम क्यों मान लें कि कृष्ण हुए थे, राम हुए थे। हमें राम और कृष्ण के व्यक्ति होने से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें उनके व्यक्तित्व से मतलब होना चाहिए। जैसे राम को लेकर कहा जाता है कि वो एक पुरुषोत्तम थे, उनके नैतिक मूल्य बहुत ही अच्छे थे, तो हमें अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करना है। बुरी बातें हैं आलोचना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदू धर्म आपको इसकी स्वतंत्रता देता है, ये हिंदू धर्म का एक गुण भी है। आप कृष्ण के बारे में पढ़ते हो, आप कहते हो कि कृष्ण नहीं हुए क्योंकि सबूत नहीं मिलते। तो कृष्ण का व्यक्ति होना, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें कृष्ण के व्यक्तित्व से मतलब है, हमें गीता के ज्ञान से मतलब है, ठीक है। हमारे भारतीय दर्शन की, भारतीय धर्म की एक खासियत है, व्यक्ति को नहीं देखा जाता है, व्यक्ति के ज्ञान को, उसके कर्म को, उसके गुणों को देखा जाता है। तो बुद्ध हुए या नहीं हुए इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें बुद्ध के ज्ञान से मतलब है, ठीक। तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, सब इनके बारे में जानते ही हैं। गौतम बुद्ध, ऐसा कौन होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा? बहुत कम लोग होंगे ऐसे, क्योंकि पूरे विश्व में गौतम बुद्ध को जाना जाता है, पूजा जाता है, माना जाता है। चाहे चाइना हो, जापान हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, लगभग हर देश में तो गौतम बुद्ध का वर्चस्व है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर तो गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उन्हें पोस्टर बनाकर अपलोड किया ही जाता है। तब तो आपने गौतम बुद्ध के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उनके विचार के बारे में पढ़ा होगा।
महायान संप्रदाय पढ़ोगे, हीनयान संप्रदाय पढ़ोगे, वज्रयान या फिर मंत्रयान संप्रदाय पढ़ोगे। किसी भी संप्रदाय को पढ़ लो जो कि बौद्ध दर्शन से संबंधित है। उन सब का मूल आधार कौन है? गौतम बुद्ध। महायान हीनयान से मतलब थेरवाद से या श्रवकयान से, ध्यान रखना, हीनयान को थेरवाद या फिर श्रवकयान भी कहा जाता है। महायान को बहुत सारे लोग वज्रयान कह देते हैं, जबकि वज्रयान थोड़ा सा अलग है। मंत्रयान वज्रयान से संबंधित है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो आप बौद्ध दर्शन के किसी भी दर्शन को पढ़ो, महायान दर्शन को पढ़ो या हीनयान दर्शन को पढ़ो या वज्रयान को या मंत्रयान को, उन सब में इंपॉर्टेंट कौन है? उनमें गौतम बुद्ध ही इंपॉर्टेंट है। महायान और हीनयान में जो मतभेद हुआ उसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन महायानियों ने क्या किया? गौतम बुद्ध को ईश्वर मानना शुरू कर दिया, भगवान मानना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका मूल आधार कौन है? गौतम बुद्ध है, उनके विचार हैं। याद करो वो क्लास जब मैंने आपको इन 3 ब्रांचेस के बारे में बताया था, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। दुनिया का कोई भी दर्शन पढ़ें, चाहे बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, कांट का दर्शन, हेगल का दर्शन या जे.एस. मिल के विचार, किसी को भी पढ़ो आपको इन 3 ब्रांचेस के बारे में समझना पड़ेगा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। अब बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आज की इस क्लास का एक बेसिक आधार तैयार हो जाए। ठीक है, बेस तैयार हो जाए। मेटाफिजिक्स, इसमें गौतम बुद्ध को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आप सबने सुकरात का नाम सुना है। सुकरात पश्चिमी दर्शन के सबसे महान दार्शनिकों में से एक हुए और पश्चिमी दर्शन में जो नया दर्शन होता है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? उसका संस्थापक सुकरात को ही माना जाता है। सुकरात को लेकर एक बड़ी कमाल की बात कही जाती है कि सुकरात ने पश्चिमी दर्शन को ऊपर से नीचे उतार कर लाया, आसमान से जमीन पर लेकर आया। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि सुकरात से पहले जितने भी दार्शनिक हुए उन्हें नेचुरल फिलोसोफर्स कहा जाता था। मैं आप लोगों को कई बार ये बात समझा चुका हूं, जब भी आप नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हो और कई बार इतना अट्रैक्ट हो जाते हो कि आपका समाज में आने का मन नहीं करता, आपका मन करता है कि अब मैं बस नेचर में रहूंगा, आपका मन एकदम से ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है या देवीय रूप में, या ऐसा कह सकते हैं कि अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पिरिचुअल या नेचुरल शिफ्ट। ये सबके साथ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुकरात ने भी यही कहा है कि ये सबके साथ होता है। मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को आप सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एथिक्स मतलब नीति मीमांसा को नहीं छोड़ सकते। आप ज्ञान मतलब एपिस्टेमोलॉजी को नहीं छोड़ सकते। भाई, अगर आप केवल ईश्वर, आत्मा, अध्यात्म, देवता, दुनिया कैसे बनी, दुनिया शाश्वत है, अनंत है, पुनर्जन्म होता है, परलोक होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, अगर आप इनके ही बारे में सोचते रहे तो समाज का क्या होगा? समाज के बारे में कौन सोचेगा? समाज में कितनी नैतिकता होनी चाहिए, समाज में कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में कौन सोचेगा? तो सुकरात ने यही कहा कि भाई इसके बारे में भी तो सोचो, आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। और सुकरात ने नैतिकता को और एपिस्टेमोलॉजी को बढ़ावा दिया। अपने दर्शन में मुख्य रूप से नैतिकता को और ज्ञान को बढ़ावा दिया, इसको स्थान दिया। इसलिए कहा जाता है कि सुकरात ने ऊपर से
दर्शन को नीचे उतार कर लाया, मतलब आसमान से जमीन पर लाया। यही की यही बात हमारे यहाँ गौतम बुद्ध को लेकर कही जा सकती है। ये बातें आपको किताब में नहीं मिलती, ये बात आपको एक शिक्षक ही समझा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ये बातें आपको किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये सारी बातें लिंक की जाती हैं, मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ एक उदाहरण देकर। यही कि यही काम हमारे यहाँ किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। भाई हमारे यहाँ के जितने दार्शनिक हुए वो भी आत्मा, ईश्वर, फलाना ढिकाना इन सब के बारे में सोचते रहते थे। गौतम बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इनसे समाज को कोई फायदा नहीं है, इसमें समाज उलझ जाता है, इससे व्यक्ति उलझ जाता है, मनुष्य को इससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसीलिए जरूरी है कि इन सब सवालों को छोड़कर व्यक्ति किन सवालों पर ध्यान दे? व्यक्ति ध्यान दे एथिक्स मतलब नीति, और ज्ञान मतलब एपिस्टेमोलॉजी, इस पर नैतिकता की बात करो, ज्ञान की बात करो, समाज में दुख है इसकी बात करो। और गौतम बुद्ध के दर्शन का उद्देश्य क्या था? गौतम बुद्ध के दर्शन का उद्देश्य था दुख क्या है, इसका कारण क्या है, इसको जानना। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, क्यों छोड़ा? इस कारण को जानने के लिए कि दुख का कारण क्या है। गौतम बुद्ध ने 6 से 7 साल तक इधर उधर भटक कर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, कई यातनाएं सहकर तपस्या की। किसके लिए की? हमारे लिए, कि मनुष्य का दुख दूर किया जा सके, उसे बताया जा सके कि इस कारण से दुख होता है, इसलिए इन कारणों से दूर रहो, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के दर्शन का उद्देश्य क्या था? गौतम बुद्ध के दर्शन का उद्देश्य था कि संसार में व्याप्त, संसार में फैले हुए इस दुख के बारे में पता किया जा सके, इसका कारण क्या है इसके बारे में पता किया जा सके। और फिर गौतम बुद्ध ने कारण की खोज की इतनी रिसर्च करने के बाद, तो कारण क्या मिला? गौतम बुद्ध को दुख का कारण मिला जन्म लेना। कितनी सिंपल बात है। दुख का कारण क्या है? जन्म लेना। अगर आप जन्म नहीं लेते तो आपको दुख होता ही नहीं, सीधी सी बात है। फिर गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। फिर गौतम बुद्ध ने द्वादश निदान और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। दुख का कारण प्रातित्व समुत्पाद के बारे में बताया। और गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि उस कारण के कारण को ही खत्म किया जाए जो कि इस बात का कारण है कि ये कारण उत्पन्न हो, तो दुख कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। उस कारण के कारण को खत्म कर दो जिस कारण से कारण उत्पन्न होता है, तो दुख कभी होगा ही नहीं। और अंत में जाकर कारण क्या है? कारण है जन्म लेना। सीधी सी बात है ना। अगर आप जन्म नहीं लेते तो आपके पास शरीर नहीं होता, आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं होती, आप वस्तु के पीछे नहीं भागते, मतलब संसार की जो चीज़ें हैं जैसे गाड़ी, मोटर, घर, बंगला, पैसा, इनके पीछे नहीं भागते, तो आपको दुख नहीं होता। और चलो जन्म ले लिया तब भी दुख से दूर हुआ जा सकता है। इसका पूरा रास्ता बताएंगे गौतम बुद्ध आपको। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के दर्शन का उद्देश्य क्या था? गौतम बुद्ध के दर्शन का उद्देश्य था कि जगत में जो दुख व्याप्त है इसके कारण को प्राप्त करना कि कारण क्या है और इसके कारण को कैसे रोका जा सकता है, इसका रास्ता ढूंढना। ठीक है, गृह त्याग का कारण भी यही माना जाता है। ठीक, यही काम पश्चिम के दर्शन में किसने किया? सुकरात ने किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं फिर हम आगे बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध का मेटाफिजिक्स से दूर दूर तक कोई नाता तो रहा नहीं। उनका नाता किससे रहा? एपिस्टेमोलॉजी से और एथिक्स से। ठीक है, अब एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने पूछा गौतम बुद्ध से कि सर ये बताओ, आत्मा होती है? कैसी होती है? काली होती है, पीली होती है, या फिर ईश्वर होता है क्या?
वो हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि निराकार होता है, तो ऐसा है क्या, निराकार होता है क्या, या फिर वो मूर्ति वूर्ति को देख के पूजा करना है, क्या करना है? तो गौतम बुद्ध चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। और फिर बार बार गौतम बुद्ध से ऐसे सवाल किए जाते रहे, और गौतम बुद्ध ने अव्यक्तानि, मतलब ऐसे सवाल जिनका जवाब प्राप्त नहीं किया जा सकता, असंभव है, और प्राप्त कर भी लोगे तो कौन मानेगा आपकी बात? जैसे भाई आप मुझसे पूछो कि आत्मा क्या है, मैं आपसे कहूं कि कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, आप कौन सा मानने वाले हो? तो ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है, इनको गौतम बुद्ध ने एक पर्ची पे लिखवा लिया अपने पड़ोसी से मतलब शिष्य से, कि भाई ये सवाल लिख लो, कोई भी आकर पूछे तो पर्चा दिखा देना, ठीक है? मतलब गौतम बुद्ध ने ऐसे 10 से 15 सवालों को क्या कर दिया, इनका जवाब देने से मना कर दिया, और हमेशा के लिए इससे दूर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब व्यावहारिक दृष्टि से, प्रैक्टिकल नॉलेज से नहीं मिल सकते। ऐसे सवाल अच्छे और सच्चे और महान दिल वाले लोग ही समझ सकते हैं, जिनके पास आप लोगों जैसा दिल है वही लोग समझ सकते हैं, ठीक है? अच्छा सच्चा और आध्यात्मिक दिल जिसमें कोई बुराई नहीं हो, तो आप लोग समझ पाओगे। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इन सवालों को नहीं समझा जा सकता, इनका जवाब मिल पाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जिन सवालों के जवाब के लिए उचित प्रमाण नहीं होते, पूरे प्रमाण नहीं होते, फुल प्रूफ एविडेंसेस नहीं होते, उन सवालों के जवाब ढूंढना ही नहीं चाहिए। जैसे भाई मैं आपसे कह दूं कि तुम्हारे पापा चोर हैं, तुम नहीं कहोगे कि विजय भाई आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, कुछ सबूत तो दो। तो सबूत होंगे तो आपके पापा को मैं चोर सिद्ध कर पाऊंगा, और नहीं हुआ ऐसा तो फिर आप तैयार रखोगे लठ मुझे पीटने के लिए। तो गौतम बुद्ध यही कहते थे कि ऐसे सवाल हैं जिनका व्यवहारिक दृष्टि से जवाब मिल पाना असंभव है, क्योंकि इनके कोई एविडेंस ही नहीं है। तो इन पर डिबेट मत करो। और आज की क्लास में आपके ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जिनका आप बहुत सालों से जवाब ढूंढ रहे हो। गौतम बुद्ध आज आपकी समस्या को हल कर देंगे। आप लोग फालतू की डिबेट में फंसते हो ना, ये भी बंद हो जाएगा आज से, नहीं फंसोगे आप, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो अब आपके पास कोई आए कि ईश्वर होता है क्या, कह देना भाई इसका कोई सबूत नहीं है, और जिसके सबूत नहीं होते उस पर बात करना बेकार है, इसलिए घर जाओ, आराम से सो, मोबाइल चलाओ, 1.5 GB डेटा ख़त्म करो, सुख शांति से रहो, हमें भी रहने दो, ठीक है? ऐसे जवाब आपको देना है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति दार्शनिक है और वो इन सब सवालों से पूरी तरह से दूर हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका चुप रहना आपकी कायरता का भी सबूत हो सकता है। और बुद्ध बेवकूफ़ नहीं थे, बुद्ध ने फिर जवाब भी दिए हैं। आत्मा को लेकर तो बहुत जगह उन्होंने उपदेश दिए हैं, लेकिन ईश्वर को लेकर वो जवाब देने से बचते थे, ठीक है? जैसे एक बार अजित केशकंबली गए बुद्ध के पास और बुद्ध से कहा, अच्छा गौतम बुद्ध ये बताओ कि आत्मा होती है क्या? भाई हमारा मानना है नहीं होती। और केशकंबली बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। केशकंबली का मतलब क्या है? जिनका बदन, पूरा शरीर, जिनकी बॉडी केश मतलब बालों से कंबल की तरह बॉडी को ढक लेती थी, उनको कहा जाता था केशकंबली। ये ऐसे दार्शनिक हुआ करते थे, केवल सोचते विचारते रहते थे, इसलिए इनके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे और इन्हें केशकंबली कहा जाने लगा। और इन्हीं में एक व्यक्ति हुआ अजित केशकंबली। अजित केशकंबली ने जब बुद्ध से सवाल पूछे कि भाई हम तो नहीं मानते कि आत्मा होती है, हम क्यों मान लें? बुद्ध ने कहा, अजित भाई ये बताओ कि अंधे कलर्स को वैसे देख तो नहीं पाते हैं ना, तो क्या इसका मतलब कलर्स नहीं है? अगर मान लो एक व्यक्ति हाथी की पूंछ को पकड़कर ये कहे कि ये पूंछ नहीं है तो सांप है, तो क्या वो सांप बन जाएगा?
तो जिस चीज का हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, उन सवालों के जवाब मत ढूंढो, सीधी सी बात है। और अजित केस कंबली कोई छोटे मोटे दार्शनिक नहीं है। इनका नाम अजित इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हें जीत पाना बहुत मुश्किल था, इन्हें जीता नहीं जा सकता था। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है। तो ऐसे करके अजित केस कंबली के सवालों का जवाब गौतम बुद्ध ने दिया। और गौतम बुद्ध ने 10 सवाल ऐसे फिक्स कर दिए जिनका जवाब वो नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनका जवाब व्यवहारिक दृष्टि से दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके कोई एविडेंस है ही नहीं। और हमारे यहाँ तो कोर्ट ही कहता है यार कि जब तक एविडेंस नहीं हो तब तक आप चीज़ों को कैसे सिद्ध करोगे। हम नहीं दे सकते सजा, क्यों? क्योंकि एविडेंस नहीं है। एविडेंस लाओ। पुलिस कहती है हम कैसे गिरफ्तार कर लें, एविडेंस नहीं है। तो वही बात बुद्ध कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है तो बात करना बेकार है, मत करो ना। तो बुद्ध से जब जब किसी ने पूछा कि भाई आत्मा वात्मा होती है, बुद्ध चुप रहते थे, जवाब ही नहीं देते थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के दर्शन का मूल मकसद क्या था? मूल मकसद ये था कि भाई दुख का कारण ढूंढा जाए, इस संसार में दुख व्याप्त है, इसके बारे में समझा जाए। ठीक, आगे चलते हैं। मैं अभी आपको इन सवालों के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन से सवाल हैं वो। इसको भी मिटाई दूं। देखो, गौतम बुद्ध ने क्या किया आगे। गौतम बुद्ध ने आगे क्या किया? गौतम बुद्ध ने फिर अपने विचारों का प्रचार किया, लोगों को समझाया। जगह जगह जाकर 40 से 45 साल तक वो यही करते रहे, लोगों को समझाते रहे। लोगों को उन्होंने समझाया, और सबको ये बात समझनी चाहिए। मान लो ये एक बाउंड्री है, आपका यहां पर घर है, आप यहां पर रहते हो। मान लो ये भी एक बाउंड्री है, यहां पर भी एक घर है, यहां पर आप रहते हो। यहां पर ए नाम का एक व्यक्ति रहता है, यहां बी नाम का एक व्यक्ति रहता है। मान लो बी ने अचानक से ए पर हमला कर दिया। अब ए से ये वाली बाउंड्री तो टूट नहीं पा रही है, एक बाउंड्री ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ऐसे करते करते ऐसी इनफाइनाइट बाउंड्रीज हैं। अब ए कहे कि इसको छोड़ो, मैं तो इसको तोड़ूंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? खुद बताओ आप, है क्या पॉसिबल? नहीं है ना। बस यही गौतम बुद्ध कहते थे। बुद्ध कहते थे भाई ईश्वर के बनाए इस दुख को तो आप जान नहीं पाए, इसका कारण क्या है ये तो आप जान नहीं पाए। आप ये तो जान नहीं पाए कि इसको कैसे रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, कैसे रोका जा सकता है। ध्यान रखना, दुख को खत्म नहीं किया जा सकता, रोका जा सकता है, क्योंकि दुख तो सत्य है। और बुद्ध ने खुद कहा है कि जब तक ये संसार रहेगा, हर एक व्यक्ति के साथ दुख उसकी शेडो के तरह चलेगा, उसके छाया के रूप में चलेगा, ठीक है। तो दुख को खत्म तो नहीं किया जा सकता। तो गौतम बुद्ध यही समझा रहे हैं कि ये बाउंड्री तो तोड़ो, फिर ये तोड़ना। दुख व्याप्त है, आदमी दुख से मरा जा रहा है, दुख से परेशान है। कोई रोग से परेशान है, तो कोई बीमारी से परेशान है, तो कोई बूढ़ा हो गया इसलिए परेशान है, तो कोई किसी के मर जाने से, कोई किसी से बिछड़ जाने से, कोई प्लेन में बैठने से, तो कोई हनीमून पर जाने से परेशान है। ईरान से अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध से, रूस और यूक्रेन के युद्ध से परेशान है। तो इन सब परेशानियों का हल ढूंढने की बजाय अगर हम ये सोचते रहें कि व्यक्ति के अंदर कोई आत्मा है क्या, ईश्वर है क्या, क्या परलोक होता है क्या, तो ये महान मूर्खता है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।
ये गौतम बुद्ध ने कहा। दुख के बारे में सोचो, मनुष्य को इस दुख से बाहर निकालो, समाज तड़प रहा है, समाज पर दया करो, समाज के बारे में सोचो। काहे के बारे में सोच रहे हो आप? आत्मा के बारे में। क्या मिल जाएगा आपको आत्मा के बारे में जानकर? उसका तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि उसे सिद्ध किया जा सके या उसे खारिज किया जा सके। भाई ना तो आप प्रूव कर सकते हो, ना ही आप उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हो। क्यों? आपके पास एविडेंस कहाँ है? तो इसके बारे में सोचो, इस बाउंड्री के बारे में मत सोचो। ये बाउंड्री बहुत दूर है और फिर ये बाउंड्री इनफाइनाइट तक जाती है, आप इसमें उलझ जाओगे। ये गौतम बुद्ध ने खुद कहा है कि व्यक्ति इस माया जाल में फंस जाता है। कौन सा माया जाल? तत्व मीमांसा का माया जाल। और इसका उपयोग ना तो निर्वाण में किया जा सकता है और ना ही इससे किसी प्रकार का आनंद मिल सकता है, ना ही इससे समाज में कोई अच्छा काम किया जा सकता है, ना ही इससे समाज का भला किया जा सकता है। समाज का भला होगा नैतिकता के बारे में सोचने से, समाज का भला होगा ज्ञान के बारे में सोचने से। आत्मा है या नहीं है इसको सोचकर, इसको जानने से कोई फायदा नहीं है। इस पर डिबेट मत करो, कोई फायदा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये गौतम बुद्ध खुद कह रहे हैं। और यही मैं आपको समझाता हूं हमेशा कि मत करो इन पर डिबेट, इनका कोई जवाब नहीं है। क्यों करना है? क्यों फंसना है? और जब आप इसकी डिबेट करते हो तो आप खुद ही देखते हो कि आप फंसते जाते हो, फंसते जाते हो और डिबेट का कोई मीनिंग नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कहाँ है कोई एविडेंस? कई कहते हैं वेदों में लिखा है। अरे वेदों में कहाँ का एविडेंस है? कई कहता है कि अरे वो तो हमारे यहाँ कुरान में लिखा है या बाइबल में लिखा है या इसमें लिखा है। एविडेंस नहीं है ना भाई साहब, एविडेंस तो तब मानेंगे। ठीक है? और एविडेंस ऐसे होने चाहिए जो सब मान लें। कई लोग एविडेंस देते हैं कि अरे यार फील करके देखो ना। कई लोग कहते हैं कि अरे वो तो तर्क से हो जाएगा। ऐसे एविडेंस से काम नहीं चलता। मनुष्य को एविडेंस चाहिए, जैसे कि कोर्ट मांगता है कि भाई एकदम सटीक सॉलिड एविडेंस होने चाहिए, सॉलिड प्रूफ। ऐसे एविडेंस होंगे तब कोई व्यक्ति मानेगा, और ऐसे एविडेंस हो जो कि सब माने। ये नहीं कि एक दो लोगों को आपने संतुष्ट कर लिया, सब माने ऐसे एविडेंस चाहिए। और नहीं तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? समझे आप? ये गौतम बुद्ध का मूल दर्शन है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दुख। ठीक? ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सारी बातें आपको मिलेंगी ब्रह्मजाल सूत्र में, संयुक्त निकाय में और पुड्डपाय सूत्र में मिल जाएंगी। और भी जो बुक्स हैं, जैसे रिस डेविस की किताब है द डायलॉग ऑफ बुद्धा, इसमें पढ़ो आप। इसमें गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, उनके फिलोसॉफी की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। ठीक है? इसमें भी आप पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे उन 10 प्रश्नों की जिनको लेकर गौतम बुद्ध ने कहा था कि इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता या इनके बारे में जाना नहीं जा सकता, है ना? और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अव्यक्तानि, मतलब जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे सिंप्लीफाई या एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। अव्यक्तानि। ठीक है? 5 सवाल हैं और उसके अपोजिट 5 सवाल हैं। ठीक? क्या यह संसार शाश्वत है? ठीक? नंबर 1। नंबर 2, क्या तीर्थंकर या बुद्ध, जो कि बोधिसत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, क्या वह लोग पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं? नंबर 3, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है? मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत ज़्यादा है। ये 10 प्रश्न हैं। क्या ब्रह्मांड शाश्वत है? मतलब क्या ये ब्रह्मांड हमेशा रहेगा? क्या ये ब्रह्मांड अशाश्वत है? मतलब शाश्वत नहीं है। ये दूसरा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। तीसरा,
क्या ब्रह्मांड सीमित है? और चौथा, क्या ब्रह्मांड असीमित है? इसका भी कोई जवाब नहीं मिल सकता। नंबर 5, क्या आत्मा शरीर से अलग है या आत्मा शरीर से अलग नहीं है? इसका भी कोई जवाब नहीं मिल सकता। नंबर 7, क्या निर्वाण के बाद तीर्थंकर या बुद्ध का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता? 7 और 8, इसका भी कोई जवाब हमें नहीं मिल सकता। 9, क्या निर्वाण के बाद बुद्ध का अस्तित्व है और नहीं भी? क्या निर्वाण के बाद बुद्ध का अस्तित्व ना तो है और ना नहीं भी? इसका भी हमें जवाब नहीं मिल सकता। यह है अव्यक्तानि। ये वो 10 सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल सकता। ठीक है, यही थे वो 10 सवाल जिनको लेकर बुद्ध ने कहा कि मत ढूंढो, मत करो इसकी खोज, नहीं मिलेगा आपको जवाब। फालतू में परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। ब्रह्मजाल सूत्र में और संयुक्त निकाय में, मंजिम निकाय में और रिस डेविस की किताब डायलॉग ऑफ बुद्धा में, पोट्टपाय सूत्र में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पास कई बार लोग गए कि भाई आत्मा होती, ईश्वर होती है। गौतम बुद्ध ने जवाब देने से इनकार कर दिया कि रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा इन सब सवालों से। लेकिन कई जगह गौतम बुद्ध ने आत्मा को लेकर उपदेश दिए हैं। मैं आपको जब आत्मा के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि बौद्ध दर्शन का उद्देश्य क्या था। आज हमने समझा कि अव्यक्तानि क्या है। यही आज की क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। अभी हमें प्रातित्य समुत्पाद के बारे में पढ़ना है। हमें 4 आर्य सत्य के बारे में, अष्टांगिक मार्ग, द्वादश निदान, पंचशील मार्ग, बुद्धिज्म के त्रिरत्न, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सवालों की। एक सवाल तो ये था कि सर गौतम बुद्ध, ये हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा है ऊपरी वाली, और इधर है नेपाल, तो सर क्या गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था? ये नेपाल है इधर। ठीक है, नेपाल। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था या भारत में हुआ था? देखो, कपिलवस्तु हमारा नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, मतलब भारत की और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसे नाम मिलता है लुम्बिनी वन। तो लुम्बिनी वन कहाँ है? लुम्बिनी वन इस समय नेपाल के कुछ हिस्सों में है। ठीक है, लेकिन कपिलवस्तु भारत के हिस्से में भी आता था, और कपिलवस्तु के युवराज कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे कि वो भारतीय थे, लेकिन हम उन्हें नेपाली भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल में आज लुम्बिनी वन आता है। ठीक है, जैसे ये मध्य प्रदेश का एक जिला है झाबुआ और अलीराजपुर। तो पहले चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ है ये पढ़ाया जाता था, तो नाम आता था झाबुआ, और अब नाम आता है अलीराजपुर। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ है भाई, सीमाएं बढ़ गई हैं, है ना। लेकिन गौतम बुद्ध को हम भारतीय ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा दर्शन, पूरा जीवन भारत में बिताया है, और कुशीनगर में या कुशीनारा में अंत में जाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अब एक सवाल और पूछा गया। एक सवाल ये है कि सर ये बताओ, कर्म बड़ा, बुद्धि बड़ी या फिर ज्ञान बड़ा? ठीक है, इसका जवाब दे देता हूं मैं आपको। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। मैं पानी पी लूं फिर आपको जवाब देता हूं। देखो, कर्म, ज्ञान और बुद्धि, इन तीनों में बड़ा क्या है? एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। आप यहाँ कर्म को रख लो, यहाँ ज्ञान को रख लो और यहाँ बुद्धि को रख लो। एक ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये तीनों भुजाएं होंगी, जब ये तीनों कोण होंगे। ये तीनों कोण नहीं होंगे और 2 ही कोण होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये है कर्म, ये है ज्ञान, ये है बुद्धि। अगर मान लो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है
मान के चलना है। वैसे यहाँ पर न्यून कोण होना चाहिए। मान लो ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री का है और ये वाला है 30 डिग्री का, तो आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 70 और 300, तो ये कितने का होगा, ये होगा 80 डिग्री का। बस ऐसे ही हमारा कर्म, ज्ञान और बुद्धि है। ठीक है, ज्ञान अगर 80% है और बुद्धि अगर 70% है तो कर्म कैसा रहेगा, कर्म रहेगा हमारा 100%। ये तो गणित की व्याख्या है, 70-30 और ऐसा होना चाहिए। हमारे दर्शन की व्याख्या ऐसे नहीं की जाती। हालांकि मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर इसलिए समझाया है ताकि आप ये समझ पाए कि तीनों कोण, तीनों बातें, कर्म, ज्ञान, बुद्धि एक दूसरे की पूरक हैं। एक दूसरे के अलावा इनका अस्तित्व बेकार है। भाई अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा क्यों, क्योंकि आपके पास बुद्धि होगी। मान लो आपकी बुद्धि काम नहीं करती तो ज्ञान नहीं आ सकता, ज्ञान नहीं है तो कर्म सही से नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्लेटो ने ये बात कही है, भारत में गौतम बुद्ध ने बात कही है ये, और यही बात कही है किसने, हमारे अरस्तु ने, कि भाई जब तक आप ज्ञान को अपने आचरण में नहीं ले आते तब तक आप कितनी ही किताबें पढ़ लो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो ज्ञान का होना, बुद्धि का होना और कर्म, इन तीनों का होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीनों में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं, जबकि तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अन्योन आश्रित का सिद्धांत कहता है कि जो जिस पर निर्भर होता है उसे हम महान नहीं कह सकते। भाई अगर कोई किसी पर निर्भर है तो उसे हम महान कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते। तो ज्ञान बुद्धि पर निर्भर करता है, बुद्धि के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं, और कर्म के बिना ज्ञान का और बुद्धि का भी कोई मीनिंग नहीं। मान लो ज्ञान अच्छा है तो कर्म कर ही नहीं रहा, क्या मीनिंग है, कर्म कर रहा है लेकिन ज्ञान और बुद्धि नहीं है तो क्या मीनिंग है। तो तीनों एक दूसरे के क्या हैं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक आए हो तो कमेंट करके जाना, बता के जाना कि भाई क्लास में मज़ा आया या नहीं आया। नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्लास में तो आएगा ही, तो बता ज़रूर देना मुझे। जय हिंद।